सोचिए, आपने इसी साल अपना 12th पास आउट किया है। आपके कितने सारे ड्रीम्स होंगे। अगर आप बड़े हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि 12th पास आउट करने के बाद हर बच्चे के कितने सारे ड्रीम्स होते हैं कि उसे लाइफ में कितना कुछ करना है। और आप उन बच्चों में से हो जो बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं और अब उन्हें एक अच्छे कॉलेज में जाना है। कॉलेज भी आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है और अच्छी किस्मत कि आपको वो कॉलेज मिल भी जाता है। लेकिन जब आप उस कॉलेज में जाते हैं आपके मन में कितने सारे ख्याल आते हैं, और खास करके ऐसा कॉलेज जहां आपको अपने पेरेंट्स से दूर रहना है, जो आपके घर से दूर है। पीजी में दोस्तों के साथ नई लाइफ, हम टीवी में कितना कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के आजकल सपने होते ही हैं कि एक बार वो लाइफ में हॉस्टल लाइफ जरूर जिए। तो ये स्टोरी ऐसे ही किसी एक इंसिडेंस की है। लेकिन स्टोरी पे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा थोड़ा मन करे, मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और वीडियो बना पाऊँ। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी है अवनीत की और दिलप्रीत की। अवनीत एक ऐसी स्टूडेंट जो बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अब उसका 12th पास आउट हो गया है। वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही है। उसका घर था पठानकोट। अब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो रही है कॉलेज के लिए, जहां उसको हमेशा से जाना था। उसकी मेहनत से उसको कॉलेज मिल भी जाता है। बट जब वो कॉलेज जाती है उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस कॉलेज में हर साल एक बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है। तो उसको लगता है ठीक है यार, कॉलेज वाले थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं तो इट्स ओके। बट आपको पता है नॉर्मली कॉलेज में इतनी बड़ी पूजा नहीं होती जितनी बड़ी उसको सुनने में आई थी। हाँ, थोड़ा सा डेकोरेशन, सेलिब्रेशन ये सब हो जाता है, बट पूजा वो भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं सुनी होगी। बट अवंतिका को ये सुनना पड़ता है। वो अब पीजी ढूंढती है आसपास और शिफ्ट हो जाती है। आसपास क्या, वो कॉलेज वालों का ही हॉस्टल टाइप होता है, वहाँ शिफ्ट होती है। वो चाहती थी कि उसके रूम में कोई हो, क्योंकि वो आज तक अकेले नहीं रही थी। उसकी आदत नहीं थी अकेले रहने की बिना पेरेंट्स की। वो बहुत एक्साइटेड थी अपने न्यू रूममेट से मिलने के लिए, अपने न्यू लाइफ को जीने के लिए। और अब वो अपने रूम में जा रही है। वो सोच रही है पता नहीं कैसी लड़की होगी रूम में, क्या मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। वो जाती है और वो देखती है कि दिलप्रीत नाम की एक लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो दिलप्रीत से मिलती है, बातचीत करती है। उसको दिलप्रीत बहुत पसंद आती है। बट दिलप्रीत उससे बड़ी होती है। वो कॉलेज में एक साल फेल हो गई थी और उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो सीनियर हो चुके थे और अब वो उसी सीजन में, उसी ईयर में अटकी हुई थी। तो वो अवंतिका को बोलती है कि तुम पहली बार कॉलेज आई हो, ये लाइफ तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी, तुम सुंदर भी हो, यहाँ के लोग तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बट जिस चीज़ के लिए आई हो, पढ़ाई के लिए, वो करना वो ज़रूरी है। तो अवंतिका बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ा सा इंजॉय भी करूँगी अपनी लाइफ को, क्योंकि मैंने अपने 12th तक बहुत अच्छे से स्टडी किया, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं चीज़ें एक्सप्लोर भी करूँगी और साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत ध्यान देने वाली हूँ। अवंतिका खुश होती है, साथ में दोनों रहते हैं। अवंतिका और दिलप्रीत बहनों की तरह हो जाती हैं। दिलप्रीत उसकी बहुत हेल्प करती है, हर चीज़ में हेल्प करती है, जैसे एक बड़ी बहन कर रही होती है, क्योंकि वो उसकी सीनियर होती है। तो अवंतिका बहुत हैप्पी होती है कि उसकी रूममेट दिलप्रीत जैसी है। बट जैसे 1-2 महीने बीतते हैं ना, अवंतिका की दोस्ती हो जाती है कुछ सीनियर्स से और कुछ ऐसे बच्चों से जिनको पार्टीज करना, नाइट आउट करना, ये उनका लाइफ का रूल था कि ये करना ही करना है, इसके बिना तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। तो अब वो ऐसे बच्चों के साथ रहने लगी थी। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कैसे भी बच्चे हो, लेकिन संगति असर जरूर दिखाती है। अब वो भी रात को लेट आती थी, पढ़ाई से ध्यान हट रहा था और दिलप्रीत को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था कि ये लड़की पढ़ने आई और पढ़ नहीं रही। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह ये भी फेल हो जाए और डिप्रेस्ड हो जाए। तो दिलप्रीत उसको समझाती है कि अवनीत, अवंतिका भी नाम होता है, उसको प्यार से अवनीत ही बोलते हैं। तो अवनीत प्लीज पढ़ लो, आप पढ़ने आए हो, बाद में बहुत पछताओगे। मैं अभी देखो कितना पछता रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही, कुछ कर नहीं सकते बाद में हम, अभी टाइम है, पढ़ लो।
तो अवंती बोलती है बहुत टाइम है, अभी तो 1-2 महीने हुए हैं मुझे आए, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी, मैं पढ़ लूंगी, ऐसे कर करके वो टालती रहती है दिलप्रीत को। तो दिलप्रीत धीरे धीरे उससे गुस्सा होती चली जाती है, बट कुछ बोल तो सकते नहीं, क्या ही बोलती वो उससे। अब दिलप्रीत लेकिन किसी से मिलती नहीं थी, शायद वो इतना डिप्रेस थी कि वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, रूम पे रहती थी और बस रूम पे रहती थी। अब अवनीत अपने कॉलेज में फिर से आना जाना करती है, पढ़ाई स्टार्ट करती है, क्योंकि पेपर आने वाले थे जो आते हैं बीच में मिड में पेपर, वो आ गए थे। अवनीत बहुत गंदा स्कोर करती है। अवनीत घर आती है, उसको दिलप्रीत नहीं दिखती, उसको सिर्फ एक नोट दिखता है कि अवनीत पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, और नीचे साइन होता है अवनीत का। अब वो अकेली रह गई थी उस रूम में दिलप्रीत के साथ। अवनीत सोचती है यार ठीक है, मिड में फेल हो गई तो क्या हुआ, इसमें इतना गुस्सने वाली क्या बात थी, मुझे पता है वो घर तो जाएगी नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी है उसको पूरी, तो कॉलेज में ही रुकेगी। अब वो थोड़े दिन ऐसे ही अपना कॉलेज जाती है, घर आती है, कॉलेज जाती है, घर आती है, पीजी मतलब वही हॉस्टल। अब उसको अब दिलप्रीत की याद आती है, जो उसने इतना टाइम स्पेंड किया था, दिलप्रीत ने जो उस पर टाइम स्पेंड किया था, उसको लगता है कि यार मुझे दिलप्रीत से मिलना चाहिए। वो अब कॉलेज में दिलप्रीत को ढूंढने लगती है कि यार कहाँ है, मेरे को उससे मिलना है। अब उसे पता लगता है कि दिलप्रीत नाम की तो कोई लड़की है ही नहीं इस साल, इस सेमेस्टर में कोई है ही नहीं। वो शॉक्ड हो जाती है, वो आसपास सबसे पूछती है कि तुमने मेरे रूममेट को देखा है ना, वो बाहर नहीं निकलती थी लेकिन कभी कभी तो निकलती थी, तुमने देखा है ना उसको। सब मना कर देते हैं। अवनीत के लिए बहुत शॉकिंग बात होती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसे लगा कि शायद वो सच में ही इतना कम या इस वक्त निकलती होगी कि लोगों ने उसे देखा ही नहीं। अब छुट्टियां पड़ जाती हैं दिवाली की, सब अपने घर जा रहे होते हैं, बट अवनी सोचती है और उसके कुछ फ्रेंड्स सोचते हैं कि यार हम ना कॉलेज अप डाउन की वजह से अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, हमें कॉलेज भी जाना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, छुट्टियां हो गई, घर नहीं जाते, अब हम लाइफ जिएंगे। अवनीत भी घर नहीं जाती है, वो घर वालों से मना कर देती है कि उसकी एक्स्ट्रा स्टडी है, एक्स्ट्रा क्लास है, कुछ भी कह के वो बस रुक जाती है वहां पे। अब वो बहुत एक्साइटेड होती है, दिवालियों की 4-5 दिन की जो छुट्टियां होती है वो उसमें बहुत कुछ प्लान करती है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बहुत सोचती है। लेकिन अवनीत को नहीं पता था कि कोई उसका वेट कर रहा है इन छुट्टियों में। जैसे ही छुट्टियों का पहला दिन लगता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो कहीं बाहर ही नहीं जा पा रही थी, उसके सारे फ्रेंड्स कॉरिडोर में खड़े होके बस बारिश का खत्म उनका वेट कर रहे होते हैं। एक दिन पूरा वेस्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता। सेकेंड डे सेम बारिश वाला टाइम, उसको लगता है यार इससे अच्छा तो मैं घर चली जाती, घर वालों की भी याद आ रही है, लेकिन दोस्तों के चक्कर में ना घर जा पाई ना कहीं जा पाई। वो बस थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि यार मैं कहीं जा भी नहीं पाई और कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ ये सोच के। बट अब उसको ना याद आ रही है कि काश मेरी वो फ्रेंड होती, वो मुझे समझाती तो मैं घर तो चले ही जाती एटलीस्ट। और इतने में ही ना रूम में लाइट चली जाती है, जैसे ही वो दिलप्रीत को याद करती है। उसको फिर अचानक से लाइट आती है, लाइट के साथ जैसे खटकने की आवाज आती है, जैसे हमने कोई स्विच ऑन ऑफ किया हो वैसे आवाज आती है। तो उसके मुंह पे बस एक नाम आता है, दिलप्रीत। और वो देखती है कि एक लाइट सीधा पड़ रही है, जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक फोकस किसी चीज पे जा रहा है। फोकस जा रहा था दिलप्रीत पे, वो दिलप्रीत की तरफ देखती है। लेकिन इस वक्त दिलप्रीत नॉर्मल नहीं थी, वो पंखे से लटकी हुई थी। ये देख के अवंती का पूरा ऊपर से नीचे हिल जाती है, अवनीत पूरा ऊपर से नीचे हिल जाती है। वो भागती है अपने दोस्तों के पास, लेकिन अब जो 10-15 लड़कियां रुकी होती हैं उन सबको दिलप्रीत दिख रही होती है, सब नीचे भागती हैं। और जो दिलप्रीत होती है वो अवंती को बस इशारा कर रही होती है कि तुम्हें भी नीचे जाना चाहिए। अब वो नीचे की तरफ भागती है। अब सारी गर्ल्स ना ऊपर देख रही होती हैं, तो जो अवनीत होती है बोलती है ऊपर क्या देख रहे हो तुम लोग, चलो हमें अपने घर जाना चाहिए, हमें रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन सारे फ्रेंड्स ऊपर की तरफ उंगली करते हैं और वो देखते हैं कि दिलप्रीत बिल्डिंग पे चढ़ी हुई है और वो वहां से जंप कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने जंप किया ना, उसकी बॉडी हवा में गायब हो गई, वो नीचे नहीं आई। वो इस चीज को लेके बहुत डर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि दिलप्रीत की स्टोरी क्या थी। दिलप्रीत कॉलेज आई थी,
2002 में, और ये टाइम था 2007 का जब अवनीत कॉलेज आई थी। 2002 में उस पर इतना मेंटली प्रेशर पड़ा पढ़ाई का और वो फेल हो गई थी। एक्चुअली वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, उसका माइंड बहुत चीज़ों में, वो इंटेलिजेंट थी बट उसका माइंड पढ़ने पे नहीं था। बट फैमिली प्रेशर इतना था, उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हार्ड सब्जेक्ट लिए, वो फेल हो गई और इतना डिप्रेस्ड हो गई कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा उसे। ऐसे उसने सुसाइड कर लिया और उसकी आत्मा अब एक बंदी को नहीं दिख रही, पूरे 15 लोगों को दिख रही है। और अवनीत को पता लगता है कि वो उसी के रूम में रह रही थी, लेकिन उसने उसको कुछ किया नहीं। वो शायद उसकी हेल्प करना चाहती थी कि वो जिस ट्रॉमा से गुजरी है अवनीत उस ट्रॉमा से ना गुजरे। और अब अवनीत होटल छोड़ देती है, वो कॉलेज भी छोड़ देती है कि उसको लगता है कि यार ये चीज़ इतना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, बट मैं इस डर में नहीं पढ़ सकती। मैंने वो चीज़ देख ली है, मुझे पता है कि शायद दिलप्रीत मेरे पीछे दोबारा आए मुझे ढूंढने के लिए, मैं रिस्क नहीं ले सकती। ये बोल के अवनीत कॉलेज छोड़ देती है। फिर उससे पता चलता है कि उस कॉलेज में 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिप्रेस्ड होकर सुसाइड किया है और उनकी आत्माएं अभी भी दिखती हैं उस कॉलेज में। इसी चक्कर में उस कॉलेज में बहुत बड़ा पूजा पाठ हर साल किया जाता था ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें। जब अवनीत को ये पता लगता है वो बस बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या सपने थे और क्या हो गया उसके साथ। वो अब ट्रांसफ़र ले लेती है उस कॉलेज की दूसरी ब्रांच में, जो उसके घर से थोड़ा दूर होती है बट चंडीगढ़ जितना दूर नहीं होती। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।